हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा और पिछले 10 सालों से मैं बैंकिंग एस्पिरेंट की हेल्प कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के दम पर मैं ये आपको बता सकता हूं कि लाखों बच्चे आते हैं पढ़ने और सिलेक्शन बहुत कम होते हैं और हर साल कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। गलतियां होना आम बात है, लेकिन गलतियों को रिपीट ना करना ही सिलेक्शन की राह के लिए कारगर साबित होगा। आप सभी से मेरा यहाँ पर यही कहना है कि मैंने कुछ गलतियाँ लिखी हैं जो जनरली बच्चे करते हैं। अगर आप उन पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले जो पेपर हैं उनमें आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी गलतियाँ जनरली 2023 में आप लोगों ने की होगी जिसको 2024 में आपको नहीं दोहराना है। लेट्स हैव अ लुक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 2024 में ये सब मत करना। अब ये सब नहीं करने में सबसे पहला पॉइंट है लेट्स क्रैक दिस एग्जाम। ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आरआरबी आएगा तो आरआरबी की तैयारी शुरू कर दी, एसबीआई आया तो एसबीआई की तैयारी शुरू कर दी। मतलब इसका सबसे बड़ा रीजन है नोटिफिकेशन आ गया है, आइए जागते हैं। तो 10 लाख में से 9 लाख बच्चे तो ये ऐसे ही होते हैं जो नोटिफिकेशन आ गया आइए जाग लेते हैं, चलो तैयारी कर लेते हैं, बैंक की तैयारी कर लेते हैं, वैकेंसी निकली है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों, जिसका समाधान केवल यही है कि भैया नोटिफिकेशन आने पर नहीं जागना है, आपको तब जागना है जब स्टार्टिंग हो। जैसे कि ये समय जनवरी निकल गया है, फरवरी आ गया है, इस समय अगर आप जागेंगे और कहीं ना कहीं तैयारी करेंगे, क्योंकि ऑल एग्जाम जितने भी बैंक के एग्जाम है सिलेबस आर इक्वल सेम। चाहे मैथ की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, रीजनिंग बात कर लो, जी कर लो। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैटर्न का फर्क क्या होता है कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आई प्री लेवल में, कहीं कहीं पर आरआरबी में कंप्यूटर आ गया, एसबीआई में कंप्यूटर नहीं आया। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग कब करनी होती है? एग्जाम के पास। मतलब लेट्स क्रैक दिस एग्जाम नहीं, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए तो पढ़ना होगा स्टार्टिंग से ही। अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए और जब क्रैक करने की बारी आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जीक्यूशन करना होगा। मतलब उस समय अपने आप को ढालना होगा उस पेपर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, पेपर की बनावट के अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जांपल, उसका पैटर्न क्या है, वो टाइम किस तरीके से देता है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उस समय केवल एग्जीक्यूशन करना होता है। सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं, रिएक्टिव अप्रोच। हमारी अप्रोच रिएक्टिव हो गई है। मतलब हम सोचते हैं शायद हमारा एग्जाम निकलेगा, शायद नहीं निकलेगा, अच्छा निकल गया तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं, और नहीं निकला तो चलो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो अप्रोच है ना, वो इसलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मेरी जगह कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी मेरे स्टेट में, तो शायद ना भी हो। तो जो शायद है ना, नो डाउट होना चाहिए, नो डाउट सेकंड थॉट आता ही है सबके माइंड में, शायद ना हो, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी के साथ अगर हम जाएं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रखें, अपने एग्जाम देते वक्त इतनी जबरदस्त तैयारी कर लें कि ये लगे कि यार नहीं हुआ तो लोग क्वेश्चन करें कि यार तेरा क्यों नहीं हुआ, है ना। एटलीस्ट हमें तो ये लगे ना कि यार मेरा तो इस बार पक्का होना ही होना है। और सच्चाई ये है, मैं ये बोलूंगा अभी, जिन लोगों का सिलेक्शन होना होता है जब एग्जाम देकर आते हैं उन्हें पता लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कट ऑफ देखने की या ये देखने की मेरे यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो एग्जाम जब देकर आए, रिएक्टिव अप्रोच ना करें कि शायद इस बार प्री निकल जाएगा तो चलो मेंस भी पढ़ ले। सब कुछ पहले पढ़ें, पहले से ही तैयारी करके रखें प्री और मेंस की। मल्टीपल, आपके पास बहुत सारे महीने हैं, आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन करने के मल्टीपल टाइम है। मतलब आप एक ही क्वेश्चन को कई बार भी कर सकते हो, इतना समय है। तो आपको क्या ध्यान देना है? रिएक्टिव नहीं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ये समझ के तैयारी करो कि सब पढ़ लेना। सब पढ़ने के बाद, पहला सब पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। दूसरा, सब पढ़ने के बाद ये फेथ रखिए कि मैंने सब पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। हाँ, जब नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन श्योरिटी होनी चाहिए मैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मेरा तो पक्का सिलेक्शन होगा। क्योंकि लोग तो तब जागते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आता है। मैं तो पहले से जागा हुआ हूं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा, प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, आइए ये पढ़ लेते हैं, आइए रीजनिंग पढ़ लेते हैं, आइए मैथ भी पढ़ लेते हैं, आइए जीए भी पढ़ लेते हैं। पर उसको पढ़ते समय जब आगे निकलते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं कि सर हाँ हमने किया तो था पर हम भूल गए हैं। आप रियलाइज करना, ये बात काफ़ी लोगों के साथ सही होगी, जैसे ही एग्ज़ाम गायब तो पीछे का भी भूल जाते हैं। जीए भूल गए, इंग्लिश भूल गए, रीजनिंग भूल गए, मैथ भी भूल गए। ये इसलिए होता है, कहीं ना कहीं हम फॉर्मेलिटी कर रहे थे पढ़ते वक्त। तो पहले तो फॉर्मेलिटी करना बंद करिए पढ़ाई के साथ। ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपका लाइफ टाइम तक आपके साथ रहना चाहिए। आपने जो पढ़ रहे हैं, अगर ये सोचकर पढ़ोगे कि एग्जाम के लिए बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, जबरदस्ती याद कर रहे हैं, तो भूल ही जाओगे 2 महीने बाद।
फिर 2 महीने बाद अगर पिछले आपका सिलेक्शन गलती से नहीं हुआ तो 4 महीने का याद करना पड़ेगा, 6 महीने का याद करना पड़ेगा, 8 महीने का याद करना पड़ेगा। तो मेरी आपको सलाह यही है कि प्लानिंग मत करो, एग्जीक्यूशन भी करो, इंप्लीमेंट भी करना सीखो। और प्लानिंग करते समय इन चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखो कि हम पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। यार मकसद है पूरे साल में जितने एग्जाम है सबका सिलेबस सेम है, सबकी तैयारी इतने जबरदस्त तरीके से करो कि भूलो नहीं। ये होता है ना, बहुत लोगों का ये होता है कि सर एग्जाम पास आ गया, अब मैं भूलता जा रहा हूं सर चीजों को, पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एग्जाम के पास कभी आप अपना नाम भूलते हो, अपने मम्मी पापा का नाम भूलते हो, अपनी जगह का नाम भूलते हो, तो फिर एग्जाम में कैसे भूल जाते हो? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक तभी होती है जब हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सॉल्यूशन क्या है इन सब का? इन सब का सॉल्यूशन है फोकस। स्टे फोकस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। भैया हेल्दी माइंड ही और हेल्दी बॉडी ही आपको फोकस रखने में कारगर रहेगी। और कहीं ना कहीं फोकस जब आपका रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ाई कर रहे होंगे स्टार्टिंग से। टीचर सेलेक्ट कर लो अभी, अगर अभी तक भी नहीं करे हैं, उनकी गाइडेंस में। चाहे मैं ये नहीं कह रहा रीजनिंग आप मुझसे ही पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, मैथ आप किससे पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, अपने टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। और नहीं किए हैं तो अब हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए, पढ़ के देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर चेंज कर ही लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आप समय दोगे अपने आप को, अपनी चीज़ों को फॉलो करोगे, जो मैं बता रहा हूँ, इतने सारे लोगों का सिलेक्शन करवाया, क्यों बच्चे इतने सारे पढ़ते हैं, आप भी आइए, मेहनत करिए। एक मैं आपको फ्री के एडवाइस और दे रहा हूँ, जब इतने सारे आपको बता दिया, अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो अभी अनअकैडमी पर 7 डेज का फ्री ट्रायल भी चल रहा है। 7 डेज फ्री ट्रायल में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको स्कैन कर लेना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करोगे, रजिस्टर करना, बैंक एग्जाम जाना, बैंक अपना गोल सेलेक्ट करना और एक्टिवेट करने के लिए कोड डालना AVP और पढ़ना शुरू कर देना। 7 डेज फ्री ट्रायल, मेरी जितनी भी क्लास हैं, जितनी भी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो अभी 7 डेज तक। उसके बाद अगर आपका मन करे परचेज करने का तो AVP कोड का इस्तेमाल करोगे, सब्सक्रिप्शन भी ले लेना। जाइए एनरोल कीजिए, 7 दिन तक जितनी भी क्लास है, मेरी, अरुण सर की, अभिजीत सर की, विशाल सर की, सबकी क्लास आप देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्री लेवल की, मेंस लेवल की, मेरे अभी 2 बैच चल रहे हैं, जिसको आप देख सकते हो, बैंकर फाउंडेशन बैच प्री लेवल का और वरदान बैच वो मेंस लेवल का है। जाइए 7 दिन तक, अगर आपको लगता है कि यार अभी मेरे को चेक करना है, मेरे को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना लेकिन पहले चेक करना है, तो 7 दिन तक जाइए, चेक करिए और फिर आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेस करके भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो 7 दिन में इतना पढ़ लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 7 दिन में मेंस लेवल इतना बढ़िया कंटेंट है, PDF डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, जैसा आपका मन करे उसका सदुपयोग कर लो। तो मेरी तरफ से दोस्तों यही है, ये 4 पॉइंट थे जो मुझे लगता है इस बार आपको 2024 में नहीं दोहराने हैं। रात 10 बजे बैंकर्स पेपर में आज फिर से आऊंगा मेंस की क्लास लेकर। डेली रात 10 बजे मेरी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, मेंस लेवल। और अभी मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी प्लान कर रहा हूं, जो प्री लेवल की होंगी और कुछ मेंस लेवल की भी होंगी। तो रात 10 बजे बैंकर्स पेपर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फ्री ट्रायल वाला। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट दोस्तों।